welcome to our channel Toppers Target. So, in this video, we are discussing about the next topic of chemistry, that is nutrients. So, let's start. Is what are nutrients? So बेसिकली न्यूट्रिएंट्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि हमारी बॉडी को जिसकी नीडेड होती है एनर्जी के लिए या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए या फिर बॉडी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर होती है। और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ एंड दे आर नेसेसरी टू द लाइव्स ऑफ पीपल्स, प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये हम सबके लिए ज़रूरी हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड टू गिव ऑर्गेनिज्म एनर्जी। और ये बहुत सारे मतलब जो दे आर यूज इन एवरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, की हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमें उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ प्रोसेस जैसे ग्रोथ हो गया या रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ हो गया या मेंटेनिंग ऑफ लाइफ हो गई, जैसे मेंटेनिंग ऑफ लाइफ यानी कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, इवन डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो सबके लिए हमें क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट या कुछ अदर ऑटोट्रॉप्स की बात करें, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो कहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करते हैं? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करते हैं या तो सॉइल से, फ्रॉम सॉइल, एंड सेकेंड इज वाटर, फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। सो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो नीडेड होते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर हम अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो प्लांट को नीडेड होते हैं, वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो प्लांट्स जो और अदर ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो खुद ही कुछ न्यूट्रिएंट्स को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, जैसे शुगर। ऐसे ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है? कुछ न्यूट्रिएंट्स को खुद ही सिंथेसाइज करती है, जैसे अमीनो एसिड। सो मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स क्रिएटेड बाय ऑटोट्रॉप्स एंड पीपल्स एंड एनिमल्स गेट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, कि हमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। सो बेसिकली असेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और कुछ होते हैं हमारे नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि असेंशियल और नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। और हमारे जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में नीडेड होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें कम अमाउंट में नीडेड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ये सब किसके पार्ट होते हैं? दैट इज असेंशियल न्यूट्रिएंट। असेंशियल न्यूट्रिएंट मींस मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें वो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट। There are 6 major classes of nutrient based on biochemical properties. Biochemical properties के बेसिस पे 6 मेजर क्लासेस होती हैं न्यूट्रिएंट की। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है प्रोटीन, थर्ड वन इज लिपिड, फोर्थ इज वाटर एंड फिफ्थ इज विटामिन एंड लास्ट वन इज मिनरल्स। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ह्यूमन बींग्स और इट कंप्राइजेज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे फाइबर्स भी आते हैं, शुगर्स भी और स्टार्च भी। दे आर यूजुअली लो कैलोरी एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्दी डाइट। नेक्स्ट इज प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यू। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। Is lipids. So basically lipids are also a family of molecule that is composed of carbon, hydrogen and oxygen, and they are soluble in water. Lipids are found in butter, oil, meats and dairy products. So basically next is water. So water is one of the other nutrient that we must in large quantities, जो हमें ज़्यादा quantities में requirement होती है। and water does not contain carbon but it is composed of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom per molecule of water. सो नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या? एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मीन्स ये हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। एट मिनरल्स आर ऑल्सो अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और जैसे हमारा मिनरल्स हो गया ट्रेसेस मिनरल्स हो गए, जैसे मॉलीबेडनम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे हैं ट्रेस मिनरल्स, जैसे सच एज मॉलीबेडनम, सेलेनियम, जिंक,
और Fe। ये सिर्फ कुछ फ्यू मिलीग्राम्स या उससे कम में रिक्वायर्ड होती हैं, और जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमें 100 ऑफ मिलीग्राम्स में रिक्वायरमेंट होती हैं। लास्ट वन इज़ विटामिन। विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीडेड होता है। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देयर आर अ ग्रुप ऑफ विटामिन जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इट कंटेन 8 ग्रुप ऑफ विटामिन, दैट इज़ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B6, B7, B9 एंड B12। एंड द जो बी विटामिन होते हैं ये सेल मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Next is classification. The biochemical classification of nutrients can be categorized into essential nutrient and non-essential nutrients। कि हम classified जो करते हैं nutrients को वो दो categorize में करते हैं। First one is essential nutrient and second is non-essential nutrients। So first one is essential nutrient. So basically essential nutrient cannot be synthesized by the human body। कि essential nutrients हमारी human body खुद synthesize नहीं करती है essential nutrient को, और ये nutrients हमें मतलब मिलते कहाँ हैं? ये nutrients पाए जाते हैं food और water में। So basically essential nutrients are nutrients that human body is unable to synthesize and they must be obtained from food and water। Example carbohydrates, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब क्या हैं? ये सब असेंशियल न्यूट्रिएंट है और जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, कि जो वो न्यूट्रिएंट जो हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। सो फूड दैट आर हाई इन मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो जैसे पोटैटो जिसके अंदर क्या पाया जाता है? विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं नट्स की बात करूँ तो विच आर रिच इन प्रोटीन्स। सो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो बेसिकली नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, एंड दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम फूड एज वेल एज वाटर। जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।